मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता। मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता, मेरी गलती है। तो है गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज मैं बात करने वाला हूँ राजा ब्लॉग और उनकी पत्नी देवी जी के बारे में। तो इस समय उनका मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो लोग अलग हो गए थे, दोनों का तलाक हो गया था और यहाँ पर एक लाइफ का ट्विस्ट और आया है। तो यहाँ पर वो घर ले आए हैं उनको और अभी मैं आपको पहले उनकी बातें सुनाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। नमस्ते, नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से। दोस्तों फाइनली हमारी वाइफ घर पे आ चुकी है। आप सभी लोगों ने इनका बहुत सारा वीडियो देखा होगा, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, बहुत सारी चीजें, ब्ला ब्ला, मेरा नंबर, बहुत सारी चीजें वायरल हो रही थी। तो आज इसको लेकर के क्लियर करेंगे और हाँ, जो जो इन्होंने आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो सब सही है और उस चीजों को मैं मानता हूँ। तो पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को जो है ना परेशान किया आप सभी लोगों से, और तुम मत जोड़ो, मेरी गलती है, ठीक है। मैं इनसे भी सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने गलती किया, उस गलती का मुझे, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे बिटिया दामाद हो, कोई भी हो, सब खुश हैं। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आता है लेकिन गलती मेरी ही रहती है दोस्तों। गलती मेरी इसलिए है कि मेरी पत्नी की, ना ही इन्होंने कभी कोई गलती ऐसी करी जिसकी वजह से मुझे जो है ये चीजें करना पड़ा। और बस बात यह है कि मिस्टेक हो गया था। और मैं आपको शुरुआती से बताता हूं कि दोस्तों मैंने ये जो ब्लॉगिंग चालू किया है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया हूं। पहले ही मैंने माफी इनसे भी मांगा, आप सभी लोगों से मांगा और मुझे पता है कि आप सब लोग और मेरी पत्नी माफ कर चुकी हैं और शायद आपके दिल में हो तो माफ कर देना बेटा, आई एम सॉरी, है ना। क्योंकि सब कुछ पैसा ही और फैन फॉलोइंग ही नहीं होता है। जब रिश्ते ही नहीं बचेंगे तो इस फैन फॉलोइंग और पैसा का क्या करेंगे। इसका अचार डालेंगे, बताओ, अचार के साथ रोटी भी अच्छा नहीं लगता है, सब्जी चलता है थोड़ा सा रसा वाला वो भी। तो दोस्तों ये जो ब्लॉगिंग हमने शुरू करी थी, हमने अपने परिवार का भूख मिटाने के लिए, और मेरा मकसद यही था कि मैं हीरो बनूं, और था, सपना था, बट सबसे पहले भूख मिटाना था। और मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था जिनके पास पैसे हुआ करते थे, वो बड़ी गाड़ियां से अच्छे खाना खाते थे, आइसक्रीम, बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया फोन यूज करना, अच्छी जिंदगी। हम मेहनत करते थे धूप में, ठीक है, चमड़ा फैक्ट्री में चमड़ा सुखाते थे, ईट भट्टी पे ईटा उठाते थे, मतलब बैंकों में झाड़ू लगाया करते थे। तो बहुत इरिटेशन होता था, बहनों की शादी सिर पे पड़ा हुआ था, पापा मम्मी सभी लोग बहुत डांटा करते थे कि कैसे होगा तुम्हारी लाइफ। उनका डांटना भी सही था क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही थी, लगभग 12-13 साल 14 साल का हो गया, फिर 17 साल 18 साल की उम्र हो गई, तब भी कुछ नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा कि अपनी फैमिली के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो एक पेपर में मैंने ऐड देखा शाहरुख खान सर का, उसमें पिक्चर में बहुत कमाई हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद ये फिल्म दुनिया में मुझे आना चाहिए। फिर यूट्यूब का सहारा मिला और ब्लॉग मैंने देखा, आप ही सब लोगों का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर, उनका देख करके मैंने शुरू किया और ब्लॉगिंग से मैं पैसे कुछ कमाया, और कमाया इतना कि अपनों को भी बुरा लगा और पराये को भी बुरा लगा कि एक लड़का ऐसे कैसे कमा सकता है। और मैंने पैसे को जो है ना फ्लो में सभी को दिखा दिया, किसी को भी जो है ना अपने दायरे में नहीं रख पाया, बहकाया मैंने ही, पैसे का लालच मैंने ही दिया। तो जिसकी वजह से मुझे काफी गिल्टी फील हुआ, मेरा परिवार टूट गया, सभी लोगों से रिश्ता टूट गया। और एक कहते हैं ना घमंड, मेरी पत्नी ने मुझे बोला था कि उनको घमंड हो गया, तो जी हाँ दोस्तों, हो गया था, घमंड हो गया था। और क्यों ना हो, एक गरीब लड़का जब इतनी मेहनत करके आगे बढ़े और उसको वो सारी सहूलत मिलेगा ना, तो थोड़ा बहुत आ जाता है घमंड। तो आ गया था घमंड, समझ रहे हैं। और उस घमंड में मेरे से कोई भी मेरे साथ गलत करता था, चाहे अभी भी, मतलब ऐसा होता था कि मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता था, तो मैं उस चीजों को अपने मन में बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो कहीं ना कहीं मेरा, हर ब्लॉकबस्टर में इंटरवल के बाद एक तोड़ो क्लाइमैक्स होता है, वैसे ही ड्रीम 11 दुश्मन हो जाता था। मैं उस व्यक्ति को कभी अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता था, ऐसा हो जाता था। इसलिए नहीं देखना चाहता था कि मैं बहुत मेहनत से उठा था और ये मेरे परिवार ने नहीं दिया है, मुझे कोई राजा रजवाड़ा विरासत में नहीं मिला है, ये मैंने छीन करके मेहनत करके कमाया। तो इसी वजह से जो है ना दोस्तों, हमने दुख बहुत झेले। और इसी जर्नी में जो है लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अभी तक भी उड़ाते हैं कि हिजरा है, छक्का है, वीडियो बनाता है, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मन में जो है ना बदले की भावना होती रही कि जिस दिन मैं कर लिया ना, इन सबसे बदला लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा गलत सोच था, क्यों बदला लूं, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, उसका मुंह है। अभी दूध वाले भैया आए हैं, है ना, एक में मैं दूध दे लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। जी भैया। तो भैया आए थे अभी दूध देने के लिए, तो दूध अभी रख दिए हैं
थोड़ा बाल हम भी सीधा कर सकते हैं, समझ रहे दोस्तों। तो यही था कि लोगों ने मजाक उड़ाया तो मन में जो था ना बदले की भावना जो था वो पनपता रहा कि हाँ कि लोगों से जो है ना लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मेरे रियल जिंदगी में मेरे चाचा के लोग मेरे अपने समझ में बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं बहुत इरिटेट था शुरू से ही, आज से नहीं लगभग 17-18 साल की उम्र से। हालांकि तो बहुत छोटी उम्र से मैं कर रहा हूँ ये वीडियो लेकर के, पहले वीडियोग्राफी शादी में जाना, तो उस टाइम से मजाक उड़ाया जाता था कि ये हीरो है, ये बहुत सारे मेरे फेस को लेकर के, अब तो मेरे शरीर को लेकर के बहुत चीजें, तो बहुत इरिटेट हो गया था कि कभी अगर जिस दिन कामयाबी मेरे हाथ लगी 2-4 पैसे कमाऊंगा, बदला लूंगा, सभी से लूंगा, मैं सबकी मैं वो चीजें दिखाऊंगा। बट ये कहीं ना कहीं गलत सोच है। मुझे दुनिया को अच्छे मैसेज देने चाहिए। और फिर जब यूट्यूब पे वायरल हुआ, सब कुछ सही हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि मेरा व्यू डाउन हो रहा है, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया होना ही चाहिए। मेरे लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्लिकबेट सीखा और यूट्यूबर से सीखा, उन्होंने बोला क्लिकबेट करो, नाटक करो, नौटंकी करो, तो वो भी चीज था। तो लेकिन नाटक अलग चीज था, लेकिन जो ये हुआ है ये रियल हुआ है, ठीक है, और मेरी पूरी की पूरी मेरी गलती है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ और शायद मैं इसके लिए कभी अपने आप को नहीं माफ करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है और ठेस पहुंचाया है मैंने। ऐसा बात नहीं कि पैसा का रुतबा और फैन फॉलोइंग का रुतबा हम किसी को क्यों दिखाएं, समझ रहे हैं। और अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि आप मम्मी पापा का भी दिल को ठेस पहुंचाए हैं, तो हाँ पहुंचाया हूँ, बहन का तो पहुंचाया हूँ। उसके पति ने मुझे गाली दिया था, तो जिस चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझसे मांग की थी, जिसकी वजह से आज भी उससे रूठा हुआ हूँ। वो अगर आके माफी मांग ले या फिर वो चीजों को सॉर्ट आउट करे, ऐसे मैंने माफ कर दिया। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं कि वो मांगे ही आकर के मैं इंसान को ये चीजें कराऊं। तो वही सेम प्रॉब्लम हुआ था इनके साथ में। मेरी पत्नी ने कभी भी आज तक ये नहीं बोला कि तुम्हें ये चीजें करके दो, चाहे कोई प्रेशर डाला कि तुम ये काम करोगे तो यही तभी तुम्हारे साथ में रहूंगी। इसने शुरू से ही मेरा साथ दिया है और मैंने ही इसको परेशान किया। मैं अपने एटीट्यूड में, अपने फैन फॉलोइंग को लेके रुतबा मतलब हो जाता है ना इंसान के अंदर में, अरे क्या फैन फॉलोइंग, क्या एक गरीबी घर से उठ के आए हो, ऐसे जगह से उठे हो, अपने आदमी कोई दिखाओगे तो क्या मिलेगा। तो यही जैसे जो मैंने क्या बोला कि भावना था बदले का, वही भावना में आज तक भी जीता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से एहसास हुआ कि नहीं, इस चीजों को कम करो राजा, और हर किसी को गिराने का मत सोचो। अगले आदमी अगर तुम्हें गिराने का सोचता है तो तुम अपना काम करो, उस पर ध्यान मत दो। तो ऐसा था दोस्तों, ठीक है। और मेरी पत्नी ने अभी तक कभी ऐसा नहीं कि जो है इसको किसी चीज की लालच है, इसको सिर्फ मैं चाहिए और मैं अगर दूर रहूंगा। अब कोई भी पत्नी है, ठीक है, मैं किसी के साथ वीडियो बनाऊंगा, कहीं जाऊंगा या उसके साथ गलत करने की कोशिश करूंगा, उसको चिढ़ाऊंगा, तो किसी भी पत्नी को डर रहेगा कि हमारा पति दूर ना हो जाए। तो इसने भी वही किया। इनको जो समझ में आया, जिस तरीके से आया, इसने अपने तरीके से किया। और मैं उस चीजों को मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती है। और मैंने काफी कोशिश किया कि मैं अपने तरफ से कुछ भी ना बोलूं, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी के बाद, मैं अभी भी मम्मी के लिए ये सोचता हूँ, मेरी मम्मी के बाद मेरी पत्नी जो है मुझे संभाली और मुझे मेरी नई जिंदगी दी। उसने मुझे समझाया कि आप कुछ कर सकते हो। मैं पहले बहुत डिप्रेशन में रहता था। मेरी वीडियो की लाइफ के बाद अगर मेरी असली लाइफ देखोगे ना तो कहोगे यार ये बंदा ना पागल है, बहुत क्रेजी है, खत्म है, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो गया था, किसी का परिवार छूट जाएगा और वो इंसान कैसे खुश रह सकता है। और मैं अपनी जिद पे अड़ा था और जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मम्मी पापा का प्यार चला गया, सब चला गया। और वो आएंगे तो हमको माफ कर देंगे, ऐसी बात नहीं हो, ये चीजें है। तो पत्नी के साथ क्या हुआ था दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई थी कि कोई एक ऐसा वीडियो था जिसकी वजह से मैं काफी परेशान था और उस वीडियो को मैं हटवाना चाह रहा था, जो कि कोर्ट में मैं गया, जीत भी गया उस चीजों को, उस केस को, और वो वीडियो को रिमूव भी करवा दिया। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता था तो मूड चिड़चिड़ापन था। फिर इनके पापा को भी मैंने फोन पे बहुत पहले ही बहुत आपत्तिजनक चीजें बोली थी, मतलब आपसी वाली बातों में। तो उन्होंने उसी चीज के लिए मुझे डांटा और मम्मी पापा का